नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसलीक चैनल में। आपको तो पता ही होगा किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जा रही है, माया। जी हाँ, आखिर माया कौन है और क्या है माया का अर्थ, और क्या माया क्यों ऋषियों को प्रभावित करते हैं। जब भी भक्ति कोई करता है तो उसके अंदर वो बाधक क्यों बनती है, उसकी भक्ति क्यों खंड करवाती है, आज जानिए इस वीडियो में। आइए चलते हैं। जैसे कि दर्शकों, हमने अक्सर गाथा बहुत सुनी है, जो चुनक ऋषि है और मार्कंडेय ऋषि है, और स्वयं जिनका तो अब कहना ही कुछ अलग है, जिनका नाम हैगा विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि, जी हाँ। अब इनका नाम तो आप सुनकर भी समझ गए होंगे कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, माया का ओढ़ छोड़ ना उसका अंत। उसे पता है आखिरकार माया क्या है, कौन है माया। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मार्कंडेय ऋषि के पुराण में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, किसकी, काल ब्रह्म की। यह ब्रह्म लोग में उनकी साधना लग जाती है और इंद्र की पटरानी आती है और वहाँ पर नृत्य वगैरह करती है, बल्कि जो भी वहाँ पर उसकी भक्ति खंडक करने के लिए वो जो भी कार्यक्रम है वो करती हो। एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहां का एक सिद्धि से वहां का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है। मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई। तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लागे देखन मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहां बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आंखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखूं, मैं तो तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी। वहां मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज, आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी।
तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है, वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। पर उसने सची ने कहा, उर्वशी ने कहा, यानी उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। पुण्यात्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नो की नो बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी। ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। वो अपना 14 ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू क्या करेगी। तो वो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे इसे लोक में क्यों ले जावा थी तू। तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आगी, या दंड देता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, हमारे संत रामपाली महाराज बताते हैं मार्कंडेय ऋषि की गाथा, जो हर एक युवक के लिए सोचने लायक है। जहां आज की डेट में बात करें हिंदू धर्म की, तो जहां इन्हीं बातों को अगर मुद्दा उठाए तो कुछ इस प्रकार हाल है, और है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई गाथा बताई है जो संत रामपाली महाराज ने बताई है, जिनका नाम हैगा चुनक ऋषि। जी हाँ, जो पूरे पृथ्वी का एक राजा था, वो अक्सर घोड़े में मतलब एक अखबार बांध के भेज देता था कि अगर मेरी किसी को चुनौती शिकार है तो वो मुझसे युद्ध गढ़े। जिसकी 72 करोड़ सोनी सेना थी, वो पृथ्वी का पूरा राजा था। तो वो चुनक ऋषि के पास जाते हुए वो घोड़ा तो उसने पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद वो वापसी उसी ऋषि के पास होते हुए आए। तो ऋषि ने कहा इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा क्या। तो उसके सैनिक ने कहा कि किसकी हिम्मत है जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़े ले। तो इतनी बात लग गई, मगर उसने अपने कर्म खराब करे है। ऋषि का अर्थ होता है बल्कि बात विवाद नहीं करना, बल्कि सही राह बताना। बल्कि वहां पर उस घोड़े को बांध लिया जाता है और वहां पर युद्ध के लिए कह दिया जाता है। जब राजा को पता लगती है तो राजा ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है,
मेरी प्राचीनता को अस्वीकार तो नहीं करती है, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभूष कोई राजा ना बन गया हो। उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं तो राजा का निजी घोड़ा होता है और उसके आगे एक पैम्फलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़कर बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है। किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चौनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम के 1, 2, 4 वर्ष के बाद तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो उसने बताया, सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में यह लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दे हम, है किसी की पिलाया किसी की मां ने दूध। ये सैनिक भी एक आध हो अगर मुंह फटे। तो उसने ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, वो तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। बोला मन ये घोड़ा बांध लिया, रख बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने बांध दिया। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फेर, क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 प्लाटून 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि थे। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया और वो खत्म हुई सिद्धि। वो तो जो निकल गया बाण, वो बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऋषि ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने? उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, मानदाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट
उस बेस्ट, यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यहां अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की से राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ओम नाम की साधना से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहाँ कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। तो आपने देखा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है चुनक ऋषि की गाथा। आप जानते हैं विश्वामित्र ऋषि रास्ते में जब कबीर परमेश्वर जा रहे थे, दुर्गा इनके ऊपर डोरा डालने के लिए आई। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। भाई माया आदि अरस ते उतरी, अरस माने आसमान से, ये आदि माया दुर्गा। माया आदि अरस से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस ते उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे मुझको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया कुटल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखो पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। बूरा बूर के लड्डू कहते जो लकड़ी के बुरादे का लड्डू बना दे, ना खावा थी साला के जो खा लूं, और खा ले तो मुंह में फंस जा, बुरा हाल हो, एक आने का भी को नहीं। कहते यहाँ का जो आनंद है वो तो बूर के लड्डू हैं, खावा वो भी पछतावर, ना खाओ वो भी पछतावर। कह कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो।
जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, सतलोक में श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो, कहे कबीर सुनो हो माया हमसे रहियो दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले झिलमिल देही नूरा हो। अब दुर्गा की और परमात्मा की कैसे वार्ता होती है, पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के चरणों में ढंग से नहीं लगेंगे और ना ही यथार्थ ज्ञान सुनेंगे, तो हमने अभी तक जो ज्ञान और कथाएं सुनी हैं वो बेसलेस थी। अब जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ये तत्व ज्ञान है। क्या बताते हैं? माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। या दुर्गा कबीर परमेश्वर सतगुरु के साथ आकर अटकी, यानी उसके साथ उसने उठ पटांग करना चाहा। परमात्मा क्या बोले? जोगनी हमरे क्यों भटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। जैसे विश्वामित्र जी राज छोड़ के और भगवान पाने के लिए जंगल में बैठ गया कड़ के, वहाँ से एक मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके साथ संपर्क किया, एक लड़की को जन्म देकर भागी, और चौधरी साहब मारे फिर धरती में सर। कहते हैं तन मारे बड़े छत्रधारी। अब क्या कहती है दुर्गा? सेवा करसो मैनी की, सेवा करसो मैनी की। परमात्मा बोले हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरे तत घाल दे घाणी, अरे तत घाल दे घाणी। परमात्मा बोले तू चलती फिरती क्यों नाही? परमात्मा बोले जाती रह तुम यहाँ से, तू चलती फिरती क्यों नाही, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब दुर्गा कहती है मेरा अंजन है नूरी, अंजन माने शरीर, कहते देख मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पर जाओ, तुम किसी राजा पर जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब क्या कहती है दुर्गा? मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर वासी, हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत न पावेगी मेरा, अंत न पावेगी मेरा, हम तो आज जुगादनी जी, हम तो आज जुगादनी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा की बेटी है या, क्योंकि उसी परमात्मा कबीर जी से उत्पन्न हुई है। कहते नहीं मैं माँ कहूँ तने बेटी कहूँ, तो किस रूप के नाता जोड़ने मेरे से आई है। अब जब देखा कि परमात्मा नहीं मान रहे हैं तो क्या कहती है? अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। परमात्मा बोले दे ले गाली, हम नहीं सुना, हम नहीं काली माना करते किसी की बूंदी अच्छी की, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी। दुर्गा बोली के छोड़ो को ना, आसन बांधूंगी जिंदा के आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा के गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा बोले आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तू तीन लोक में ना अंगाई, तीन लोक में ना अगाई।
हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को जो हो। परमात्मा बोले मेरा आगे क्यों रो है, किसी राजा ने खत्म कर जाके। हमरे आगे क्यों रोवो, हमरे आगे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। हम उन डफरों में से नहीं है कि भांग भूंग पी गए तेरी बाता माकर कर दिया कुबद। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी। रोणी तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा ने लताड़ दी, धमका दी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी, के मुंह मोड़ कर चल पड़ी। फिर हिला हिला दीना रे भाई, हिला दीना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। गरीब बदनारी लंगर कामणी, बोले मुद्रे हेत। फेट पड़े छोड़ नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत्र। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां, अच्छी बहन हैं और जो बुरी हैं, उनका नारा नारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। सतगुरु हेला देते हैं, सुनियो संत सुजान। बदनारी पास न बैठी, ओ बदनारी आई खान। नैनो काजर बहा कर खा लिए हैं हंस, हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर है गात, मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध गात। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। बदनारी लांगर कामणी जामे अनगिन खोटे, फांसी डारे बाहे करे करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया। अब अच्छी माताओं का कितनी कलम तोड़ वर्णन करते हैं। गरीब बोलूंगा निरपक्ष हो, जो चावे सो कीन, के अपनी के ओर की सभी बदनार मलीन। बुरी यानी बद औरत चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, वो निकम्मी ही होती है। अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख। पाक माने पवित्र शुद्ध। जा उदर धुर उपजे जाको भरिए साख, कि जिसके पेट से दुरुद ऐसे महापुरुष हुए उनकी साखी भरी है कि ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए माता। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख। जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ, कि जैसे जिसके पेट से प्रहलाद जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुए, इसी माँ को प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, ऐसी भागवान माता को। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध। जा माता प्रणाम है, जा उपजे भर्तरी गोपी चंद। जहाँ पर गोपी चंद भर्तरी जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुई, उन माताओं को प्रणाम है। बहुत ही अच्छी माताएं थी। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल, के जैसे अब औरत में भेद है, जैसे अनसुईया जैसी महासती के उदर से और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी माताएं भी धन्य हैं। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विदेही अवतरे धन माता कुलवंश। जिसके गर्भ से राजा जनक जैसी पुण्यात्मा ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी क्या करे है, नारी गुण बहुभेव। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव।
नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी कंचन कूप, नारी से ती ऊप जेव नामदेव से भूप। जैसे नामदेव, जिसके उधर से नामदेव जैसी महापुरुष ने जन्म लिया वो माता धन्य है। नारी नारी में भेद है, एक निकम्मी और एक ऐसे जिन्होंने अच्छी आत्मा है, जिनके उधर से पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। ग्रीव नारी नारी क्या कर रहे हैं, नारी भक्त विलास, नारी से ती ऊप जय धना भगत रविदास। के वो उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उधर से धन्ना भगत और रविदास जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। ग्रीव नारी नारी क्या कर रहे हैं, नारी कंचन सिंह, नारी से ती ऊप जे बाजीद और फरीद। नारी नारी में भेद है, जिसके पेट से बाजीद जैसे महात्मा और फरीद, शेख फरीद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, वो माताएं धन्य हैं। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे, नारी में बहुभांत, नारी से ती ऊप जे शीतलपुरी सुनाथ। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी को निर्ताय, नारी से ती ऊप जे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी नर की खान, नारी से ती ऊप जय नानक पद निर्वाण। कहते हैं जिस माता के गर्भ से संत नानक जी जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया, ऐसी माताएं धन्य हैं। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी नर की खान, नारी से ती ऊप जय नानक पद निर्वाण। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी सरगुण बेल, नारी से ती ऊप जे दादू भगत हमेल। जिस माता के गर्भ से दादू जैसे महात्मा ने जन्म लिया, संत दादू जी जैसी महात्मा ने जन्म लिया, उन माताओं में और उन बद नारियों में कितना अंतर है। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी का प्रकाश, नारी से ती ऊप जय नारद मुनि से दास। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी निर्गुण नेश। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी मूला माए, ब्रह्मोग्नि जोगनी आद्य है चरण कमल लोलाए। ग्रीव शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुर सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बनावे धीर। अब कहते हैं इसी प्रकार पर गरीबदास साहब ने निकम्मे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जो निकम्मे पुरुष हैं उनकी भी, और अच्छे व्यक्तियों के बारे में संग में काफी निर्णय दिया। तो पुण्यात्मा, हमने अभी तक जो कथाएं कहानियां सुनी थी वो 3 लोक के भगवानों की सुनी थी। इस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को से अपरिचित होकर के हम इन्हीं के रंग में रंग चुके थे। अब हमने रह कर परमेश्वर की इस महिमा को सुनना है, जिस कारण से हमारी बुद्धि उठकर उस परमात्मा में समा जाएगी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा हमारे को कैसे कितना लाभ देता है कि हमारे तीनों तापों का भी नाश करता है। यदि हमारे ऊपर किसी ने जंतर मंत्र कर रखा हो, किसी ने गाल गाल रखी हो, या किसी के और शराब दे रखा हो किसी देवता ने पूर्व जन्म का, उसको भी परमात्मा कबीर जी की ये मंत्र शक्ति जो ये दास आपको देगा, कबीर जी की शक्ति से वो आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्ष अकाल गिरा था मगहर में, उसको कोई भी टाल नहीं सका, ये कह दिया था कि इनके भाग्य में नहीं है, तो परमात्मा भाग्य से अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है, आपकी रक्षा भी करता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। तो सत साहेब राम राम।